मुस्लिम है, वो भी मतलब निकाह टाइप ही होता होगा। आपको क्या लगता है कि बांग्लादेशी लव मैरिज होती होंगी या अरेंज मैरिज? लव। बांग्लादेश में भी सास बहू की लड़ाई इसी तरह होती होगी जिस तरह पाकिस्तान में होती है? ऑब्वियसली। बांग्लादेशी जो है वो अपनी शादियों में खाने में ज्यादा क्या रखते होंगे? फिश वगैरह तो उनकी फेवरेट है, फिश होगी, लेकिन पाए भी उनके फेवरेट है। जैसे पाकिस्तान की सास बहू तू मैं लड़ाई करती है, वहाँ की भी सास बहुएं करती होंगी? ये इंटरनेशनली ये मिलनी है सबको, ठीक है। कौन सी जगह ऐसी है जहाँ पे सास बहू इकट्ठी रह रही हो तो बस तकफार, आपको नहीं पता? बांग्लादेश को कोई पैगाम देना चाहते हैं आप? बांग्लादेशी लड़कों को पैगाम देना चाहता हूँ लड़की। हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल मान ऑफिशियल। होप के तमाम लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम जिस वीडियो पे रिएक्शन देने वाले हैं कि आखिर पाकिस्तानी क्या सोचते हैं बांग्लादेशी शादियों के बारे में। आखिर बांग्लादेशी किस तरह से शादी करते होंगे, कैसे करते होंगे, कैसे नहीं, क्योंकि बांग्लादेश एक मुस्लिम कंट्री है, बट वहाँ पर और भी बहुत से रिलीजन के लोग रहते हैं। और आखिर पाकिस्तानी उनके बारे में क्या कहने वाले हैं, हम आज के इस वीडियो में वही सुनेंगे, देखेंगे और जानेंगे आखिर पाकिस्तानी अवाम क्या सोचती है बांग्लादेश के बारे में। क्या पाकिस्तान अवाम को ये पता भी है कि बांग्लादेश के अंदर ज़्यादा अक्सरियत मुसलमानों की है या नहीं पता। तो आज के इस वीडियो में हम यही कुछ देखने वाले हैं और जानने वाले हैं बांग्लादेश के बारे में। आखिर पाकिस्तानियों का क्या ओपिनियन निकल कर आता है। और बांग्लादेश के अंदर बहुत से लोगों का ये भी कहना है कि जो बंगाली हैं वो काला जादू वगैरह भी करते हैं। तो हो सकता है मे भी कि इनकी शादी का जो रिवाज है वो कुछ अलहदा से हो। कुछ लोगों का ये भी हो सकता है मानना है, हो सकता है कि ओपिनियन हो। तो चलिए वीडियो मजीद आगे बढ़ते हैं, रिएक्शन देते हैं और जानते हैं कि आखिर पाकिस्तानी अवाम क्या कहती है बांग्लादेशी शादियों के बारे में। तो चलिए वीडियो प्ले करते हैं, रिएक्शन देते हैं। बट रिएक्शन देने से पहले अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल मान ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, काइंडली सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑल पे क्लिक करें ताकि तमाम नए वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए वीडियो प्ले करते हैं। 3 2 1। मुस्लिम है, वो भी मतलब निकाह टाइप ही होता होगा। आपको क्या लगता है कि बांग्लादेशी लव मैरिज होती होंगी या अरेंज मैरिज? लव। बांग्लादेश में भी सास बहू की लड़ाई इसी तरह होती होगी जिस तरह पाकिस्तान में होती है? ऑब्वियसली। बांग्लादेशी जो है वो अपनी शादियों में खाने में ज्यादा क्या रखते होंगे? फिश वगैरह तो उनकी फेवरेट है, फिश होगी, लेकिन पाए भी उनके फेवरेट है। जैसे पाकिस्तान की सास बहू तू मैं लड़ाई करती है, वहाँ की भी सास बहुएं करती होंगी? ये इंटरनेशनली ये मिलनी है सबको, ठीक है। कौन सी जगह ऐसी है जहाँ पे सास बहू इकट्ठी रह रही हो तो बस तकफार, आपको नहीं पता? बांग्लादेश को कोई पैगाम देना चाहते हैं आप? बांग्लादेशी लड़कों को पैगाम देना चाहता हूँ लड़कियों से दूर रहें। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, दिस इज योर होस्ट तैयबा अमान एंड यू आर वाचिंग रिहान क्रिएशंस। तो जी व्यूअर्स, आज मैं लिबर्टी मार्केट मौजूद हूँ और यहाँ हम अपनी पाकिस्तानी अवाम से बात करेंगे बांग्लादेशी वेडिंग्स के बारे में कि बांग्लादेश में वेडिंग्स किस तरह की होती हैं, खाने में क्या मौजूद होता है, वहाँ भी सास बहू की लड़ाई होती है या नहीं। हमारा प्रोग्राम बहुत ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है, वीडियो के साथ रहेगा ताकि आपको पता चल सके हमारी अवाम के क्या रिव्यूज़ थे। मुस्लिम है, वो भी मतलब निकाह टाइप ही होता होगा, लेकिन कल्चर आपको पता है हर जो मुल्क का कल्चर बहुत डिफरेंट होता है, चाहे वो मुस्लिम हो तो अच्छी होती होंगी। आपको क्या लगता है कि बांग्लादेशी लव मैरिज होती होंगी या अरेंज मैरिज? लव। उनको आज़ादी है हर चीज़ की, तो ऑफ कोर्स वो लोग अपने लिए लाइफ पार्टनर खुद चूज़ करते हैं। और उधर ये भी नहीं होता है कि शादी नहीं करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, फितने फसाद भी नहीं होते। तो वो लोग नहीं भी करें तो आपस में खुद ही कर लेते हैं। मेरे ख्याल में ज़्यादातर जो है ना मिलती जुलती रस्मों रिवाज जो होंगे, और फिर सबसे बड़ी बात है वो भी मुस्लिम है तकरीबन। उसमें मेरे ख्याल में 85 to 90% मुस्लिम होंगे। वो जी हमारे पाकिस्तान का ऐसा थे, थोड़ी बहुत ही तो मिलती जुलती हैं, ठीक है। जिस तरह पाकिस्तान में होती हैं इसी तरह उधर भी होती होंगी। यूरोप का कल्चर हमसे थोड़ा सा डिफरेंट है, बाकी इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश में तकरीबन सेम होती हैं। शादियाँ तो उनकी बड़े यानी कि डिफ़िकल्ट तरीके से होती हैं। उनके खाने वगैरह देखे जाएँ वो एक अलग ही होती हैं, उनकी डिशेस वगैरह। तो अगर देखा जाए पाकिस्तान के कंपेयर करें तो वो बड़ा इसमें डिफरेंट है बांग्लादेश और पाकिस्तान के खाने वगैरह में, और उसकी जो वेडिंग्स है उसमें बहुत डिफरेंट है। आपको क्या लगता है कि बांग्लादेश में भी सास बहू की लड़ाई इसी तरह होती होगी जिस तरह पाकिस्तान में होती है? ऑब्वियसली होती होगी। अब मैं टर्की के ड्रामे देखती हूँ या बाहर की फिल्म्स वगैरह देखो तो मतलब नोक झोंक तो चलती रहती है। ये तो मुझे लगता है कुदरती चीज़ होती है सास बहू में ना, तो ये तो चलेगी, चाहे वो बांग्लादेश हो, इंडियन हो, अमेरिकन हो, ये चीज़ चलती है। आपको क्या लगता है कि बांग्लादेशी जो है वो अपनी शादियों में खाने में ज़्यादा क्या रखते होंगे? क्या जिस तरह उनकी मछली चावल मशहूर है, शादी पे भी वही रखते होंगे? हाँ, फिश वगैरह तो उनकी फेवरेट है, फिश होगी, लेकिन पाए भी उनके फेवरेट है, फिश उनकी फेवरेट है, राइस उनके फेवरेट है, लस्सी भी उनकी फेवरेट है। तो वो मतलब हमारी जैसी ही है, बस वो दिखने में थोड़े से। सवाल ये है कि जैसे पाकिस्तान में सास बहू की तू मैं लड़ाई होती है, बांग्लादेश में भी होती होगी?
ओ उनकी तो बहुत अच्छी खासी होती है, पर बांग्लादेशी पता है आपको, इतनी बड़ी बड़ी तो वो औरतें होती हैं यार। और ऊपर से ना मेरा अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ, जब मैं सऊदीया गई, उनकी यार जो औरतें हैं, एक तो इतनी हाइट थी, ऊपर से वो माशाल्लाह थी भी अच्छी खासी सेहत वाली, तक यूं करती थी, बस सिर्फ उनकी ये लगती थी मैं वो पहुंची होती थी कि जैसे मुझे छक्का लग गया। बांग्लादेश में भी जैसे पाकिस्तान की सास बहुएं तू मैं लड़ाई करती हैं, वहाँ की भी सास बहुएं करती होंगी? ये इंटरनेशनली ये मिलनी है सबको, ठीक है, तो ये तो कोई नहीं है, अंग्रेज़ों की भी लड़ती हैं। सास बहू कौन सी जगह ऐसी है जहाँ पे सास बहू इकट्ठी रह रही हो, तो बस तकफार, आपको नहीं पता? कुछ नहीं, होता है ना कि ये बहुएं लहदे तब होती है जब सास बहू की लड़ाई होती है। ना बहू जो होती है, ये सास जब होती है कहती है जी इसने हमारा बेटा खा लिया है, पहले वो तसल्ली से लेके आती है, मैं सोने जैसी चांद जैसी बहू लेके आऊँगी। जब 2-3 गुजरते हैं उस चांद को गिरन लग जाता है, फिर वो आस्ता आस्ता गिरन जो है वो उल्टा। आपके माइंड में क्या है, कैसा बनना चाहिए, ऐसा रवाज होना चाहिए सास बहू में? देखें जी, हर बंदा भी बुरा नहीं होता, ये तो मैंने मजाक के कह दिया था कि हर लड़की भी बुरी नहीं होती, हर सास जो है वो माँ का दर्जा रखती है, और हर औरत जो होती है वो भी बुरी नहीं होती, हर बहू भी बुरी नहीं होती। हमारे पाकिस्तान में ना एक रवाज है कि हम अपनी बेटी को जहेज देते हैं, ससुराल वाले जो है वो भी डिमांड करते हैं। आपको क्या लगता है कि बांग्लादेश में भी सेम ऐसा कोई सिस्टम चलता है जहेज का? मेरे ख्याल से तो शायद नहीं चलता वहाँ पे सिस्टम ऐसा, लेकिन शायद चलता हो कहीं कहीं पे, क्योंकि यहाँ पे भी ऐसा है, कहीं पे चलता है सिस्टम और कहीं पे नहीं होता। तो हमारे पाकिस्तान में ना सास बहू की बहुत ज़्यादा लड़ाई होती है, आपने देखा ही होगा, इमेजिन किया होगा। बांग्लादेश में भी कुछ इस टाइप का है? हाँ है, क्योंकि मेरी एक फ्रेंड है बांग्लादेश की, वो उसके घर ये वाला मामला होते रहते हैं। शादीशुदा है? हाँ जी, शादीशुदा है, और रिसेंटली उसका एक बेबी भी हुआ था। आपको क्या लगता है कि बांग्लादेशी लव मैरिज करते हैं या अरेंज मैरिज करते हैं? दोनों। वो कैसे? पाकिस्तानी कर सकते, ज़्यादा क्या करते होंगे? पाकिस्तानी करते हैं तो उनको मौत पड़ती है, वो क्यों नहीं कर सकते? जिस तरह पाकिस्तान में है कि यहाँ अरेंज मैरिज भी है, लव मैरिज भी है, वहाँ भी इंसान ही बसते हैं, वहाँ पे जानवर थोड़ी है, तो मुझे लगता है वहाँ भी लव मैरिज भी होती होगी, अरेंज मैरिज भी होती है, और शायद ज़्यादा लव मैरिज होती हो। रिलेटिव्स में करते होंगे या गैरों में? यही चीज़ चलती है, मतलब नहीं गैरों में, क्योंकि इंडिया की काफ़ी चीज़ें उन्होंने अडॉप्ट की हुई हैं, तो इंडिया में जो है वो कज़न मैरिजेस बहुत कम करते हैं, नहीं करते, तो मुझे लगता है कि वो रिलेटिव्स में नहीं करते होंगे, रिलेटिव के बाहर ही करते होंगे। लव तो हर जगह, ये लव कहाँ नहीं है लव के बगैर कोई लाइफ नहीं है, तो वो लाइफ गुजारते हैं, तो उनके यहाँ भी लव होता है, लव मैरिज भी होती है, अरेंज मैरिज भी होती है, तो लव हर जगह फैला हुआ है, ऐसी कोई बात नहीं है। क्या आपको क्या लगता है बांग्लादेश में भी इसी तरह मेहंदी, मायूं, बारात, वलीमा होता होगा या कुछ मेन फंक्शन बस होता है? कोई पढ़ा नहीं बांग्लादेश के बारे में, ज़्यादातर हमें लोगों ने यही बताया कि वो गद्दार हैं, वो ऐसे हैं, वहाँ से साजिशें फूटी और पाकिस्तान को लगता है कि वाकई ऐसा हो सकता है, लेकिन वो बाद में वो को जो हमारी तारीख पढ़ाई गई है ना हमारे बच्चों को, वो चूसनियाँ दे दे के तारीख बढ़ाई गई, वो गलत थी। वो आज हमें पता चला है कि उसमें बहुत कुछ और है जो हमें बताया गया, लेकिन ये कि सेम यही चीज़ें होती होंगी, लेकिन वो तारीख हमें गलत पढ़ाई गई है। सास बहू का रिश्ता है, पाकीज़ा रिश्ता है, और अच्छा भी है, और बाज़ औक़ात इसको लोगों ने बदनाम भी किया। अच्छा, अब देखिए हमारे पाकिस्तान में रवाज है बेटी को जहेज देने का, और कुछ ससुराल वाले ऐसे होते हैं डिमांड करते हैं कि आप अपनी बेटी को ये दें या हमें जहेज में ये चाहिए, तो आपको क्या लगता है बांग्लादेश में सेम यही सिस्टम चलता होगा या नहीं? बांग्लादेश में मैं तो समझता हूँ जी, उनके भी अब लिटरेसी रेट बहुत अच्छा है, उनका जो पढ़ाई का सिस्टम है वो अच्छा जा रहा है, कुछ लोग वहाँ पे भी आए होंगे शायद पढ़े लिखे होते हैं, तो पाकिस्तान में भी इस तरह के लोग हैं कि इसको ये जो लानत है जहेज की, इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश में, ये तीनों मुल्कों में बहुत ज़्यादा मौजूद है। इंडिया में तो बहुत ज़्यादा बुरी इसकी हालत होती है कि जी वो तो समझिए कि लड़का बेच रहे होते हैं, बांग्लादेश में भी इसी तरह का है सीन, लेकिन ये सीन नहीं होना चाहिए। मैंने अपनी भाइयों की शादी की, मैंने उनसे जहेज नहीं किया, बल्कि मैंने अपनी जेब से उनको चीज़ें लेके दी। बांग्लादेश में लव मैरिज के चांसेस ज़्यादा हैं या अरेंज के? मेरे ख्याल से फ्रेंड की लव मैरिज हुई है, अरेंज हुई है उसकी, वैसे इसलिए वो आपसे बात करती है, लव हुई होती कभी ना कहती। नहीं, वो मेरी काफ़ी पुरानी फ्रेंड है, शादी से पहले की है, ठीक है, शादी के बाद नहीं। हाँ मुस्लिम है, बंगाली सारे हैं ही मुस्लिम। बांग्लादेश को कोई पैगाम देना चाहते हैं आप? बांग्लादेशी लड़कों को पैगाम देना चाहता हूँ, लड़कियों से दूर रहें। ओए, इसके अलावा कोई और पैगाम? नहीं, बाकी सारा ठीक है, मतलब ओके है। बांग्लादेश ने देखो आज़ादी हमसे बाद में हासिल की, आज़ादी तो खैर उन्होंने वो मतलब हमसे सेपरेट हुए, उसमें मसाइल थे, जंग थी, बहुत से मसाइल थे उनको, लेकिन उसके बाद ठीक है इंडिया ने आशीर्वाद दिया उनको,
लेकिन अब वो स्टैंड अप कर गए। उन्होंने बच्चे ने काम किया, वो मुख्तलिफ कंट्रीज़ में चले गए लोग बंगाली। बांग्लादेश का पैगाम मेरा ये है कि जी बांग्लादेश हमारा हिस्सा था पाकिस्तान का, तो बंगाल भी हमारे भाई हैं, मुसलमान भाई हैं। एज अ मुसलमान कंट्री हमें उनका साथ देना चाहिए और उनका हमें साथ देना चाहिए। मैं उनको ये कहना चाहूँगा कि आप भी हमारे भाई हैं, तो मिल के रहा करें। हम अगर देखा जाए कि आउट ऑफ कंट्री में ज़्यादातर इंडिया और बंगाली और पाकिस्तानी हैं, तो मेरे फ्रेंड्स हैं आउट ऑफ कंट्री में भी, वो कहते हैं कि हमारे साथ बंगालीज़ हैं, इंडियंस हैं, वो बहुत अच्छे हमारे फ्रेंड हैं। तो मैं यही भाईचारे का एक पैगाम दूंगा कि सब मिल के रहें। थैंक यू सो मच। वेलकम। जी तो फ्रेंड्स, ये था हमारा वीडियो जिसके ऊपर रिएक्शन दिया और हमने जाना पाकिस्तानी लोगों के ओपिनियन और उनकी राय वगैरह पूछी कि आखिर क्या राय है बांग्लादेश के बारे में, कोई पैगाम बांग्लादेशियों को देना चाहें तो एंड के ऊपर बहुत अच्छे पैगाम बांग्लादेशियों के लिए छोड़े गए पाकिस्तानी की तरफ से। और जो बांग्लादेशी वेडिंग्स के बारे में पूछा गया, आखिर कैसे बांग्लादेशी जो अपने वेडिंग्स वगैरह, अपने शादी वगैरह हैं, उनको कैसे सेलिब्रेट करते होंगे, क्या कुछ करते होंगे, सब कुछ हमें इसमें जानने को मिला। बहुत ही इंटरटेनिंग से कह सकते हैं पब्लिक रिएक्शंस वगैरह हमें देखने को मिले। और साथ ही साथ इस इंटरव्यू से हमें यही पता चलता है कि बांग्लादेशियों के लिए पाकिस्तानियों के दिल में अब भी मोहब्बत मौजूद है। और अब भी कुछ पाकिस्तानी ये कहते हैं कि जो हमें पहले की तारीख पढ़ाई गई वो तारीख सरासर गलत थी, और अब जो हमारे आगे आने वाली नस्लों को पढ़ाई जा रही है तारीख, वो बिल्कुल दुरुस्त है। और हमें वो तारीख सुनकर, वो तारीख को पढ़कर पता लगता है कि कैसे बांग्लादेश पाकिस्तान के साथ हम वक्त खड़ा रहा था और आज वही बांग्लादेश पाकिस्तान से अलहदा हो चुका है। और पाकिस्तान वाले जो लोग हैं वो चाहते हैं कि बांग्लादेश दोबारा से पाकिस्तान के साथ रहे और साथ साथ एक दूसरे को लेकर चलें, क्योंकि एक मुस्लिम कंट्री दूसरी मुस्लिम कंट्री का साथ देती हुई अच्छी लगती है। आपके इस वीडियो के बारे में क्या कहना था कमेंट्स में ज़रूर से बताइएगा। वीडियो लाइक और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑल पे क्लिक करें ताकि तमाम नए वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।